हेलो एंड वेलकम टू आर एस के कैड यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था पैड कमांड में से कुछ ऑप्शंस। तो पैड में से जो भी पोर्शन बचा है, जैसा अप टू नेक्स्ट, अप टू लास्ट, अप टू प्लेन और अप टू सरफेस, तो जो भी रिमेनिंग पोर्शन है इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इस तरह से मैंने कोई एक स्केच ड्रॉ किया। उसके बाद स्केच को क्या करता हूँ, मैं यहाँ से पैड कर लेता हूँ मिरर एक्सटेंड। मिरर एक्सटेंड पोर्शन जो है लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था। तो इसको क्या करता हूँ मैं 60 mm या फिर 80 mm का क्या कर लेता हूँ, पैड कर लेता हूँ। क्लियर। अभी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे एक सिलेंडर ड्रॉ करना है। जो सिलेंडर ये वाला फेस और ये बॉटम वाला ये फेस, ओके, ये दोनों फेस को क्या होना चाहिए, टच होना चाहिए। तब इसके लिए अभी ये दोनों फेस का बीच में का डिस्टेंस कितना है आपको पता है, 80 mm मैंने डिस्टेंस यहाँ पे मेंशन कर दिया। अभी सिलेंडर ड्रॉ करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक के क्या करना है आपको, सिलेंडर ड्रॉ करना है। तो स्केच कहाँ पे बनाओगे, तो स्केच बनाते वक्त मैं क्या करता हूँ, इस फेस पे ऊपर क्या करता हूँ, स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ। चलिए, ये मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, स्केच ड्रॉ कर लूँगा। कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे एक स्केच क्या किया, ड्रॉ किया। क्लियर। इसको डायमेंशन दे देता हूँ फुल्ली कंस्ट्रेंट के लिए 60 mm डायमेंशन में दे देता हूँ एग्जिट वर्कबेंच। क्लियर। अब इसको पैड करते वक्त कितना पैड करना पड़ेगा आपको, ये दोनों फेस के बीच में का डिस्टेंस कितना आपको पता है, 80 mm है। इसको पैड करते वक्त भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 80 mm डिस्टेंस दे देता हूँ। एंटर किया, आ गया। अब ये सिलेंडर क्या हुआ, जो भी आपने ड्रॉ किया है, ओके, ये ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस दोनों फेस को क्या हुआ है, टच हुआ है, बराबर है। लेकिन दोबारा डिजाइन में चेंजेस आ गए। ओके, तो आप क्या करोगे, पैड में जाओगे, स्केच में एडिट कर लेता हूँ, और एडिट करने के बाद यहाँ पे समझ लो ये डिस्टेंस हो गया आपका 100 mm। क्लियर। अब ये 100 mm अगर होता है तो क्या होगा, ये सिलेंडर हवा में रहेगा ना 20 mm, क्योंकि ये तो गैप आपने दोनों फेस के बीच में का क्या किया, ये जो दोनों फेस के बीच में का गैप था ये आपने क्या किया, पहले 80 था, आपने अभी 100 किया। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, रिक्वायरमेंट ऐसी है, अगर ये दो फेस के बीच में का डिस्टेंस अगर आप चेंज करोगे उसके बाद भी ये ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, ओके, इसको टच ही होना चाहिए। इसको दोबारा आपको एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में पहला ऑप्शन क्या था, डायमेंशन पैड में पहला ऑप्शन था फर्स्ट लिमिट टाइप में, क्या है आपका, ये कौन सा टाइप है, डायमेंशन टाइप। डायमेंशन टाइप में आप क्या करोगे, जितना भी आपको पैड करना है वहाँ पे वैल्यू पुट करते हो, बराबर है। अभी सेकंड ऑप्शन क्या मिलता है, यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, और यहाँ पे देखिए पैड कमांड में ही सेकंड ऑप्शन क्या मिलेगा, अप टू नेक्स्ट। अप टू नेक्स्ट मतलब आपने स्केच ड्रॉ किया कहाँ पे है, ये इस फेस पे आपने स्केच ड्रॉ किया। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जब तक कि उसको नेक्स्ट सपोर्ट नहीं मिलेगा वहां तक के क्या करेगा, मटेरियल क्या करेगा, वो ऐड करेगा। समझ लो ये फेस पे आपने स्केच ड्रॉ किया, कौन से, ये वाले फेस पे, नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा मिलेगा इसको, ये वाला फेस मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली इस फेस तक के क्या करेगा, वो मटेरियल ऐड करेगा। आपको वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत भी नहीं है। जैसा आप अप टू नेक्स्ट करते हो ना, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सपोर्ट तक के उसने मटेरियल क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब इसका बेनिफिट क्या है, अभी यहाँ पे अगर मैं कल जाके चेंज कर लेता हूँ, ये 100 mm दे देता हूँ, इसको 100 mm अगर देता हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली ये शार्प भी क्या होगा, इसकी साइज ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। क्योंकि आपने ये डिस्टेंस चेंज किया और इसको क्या रिलेशन दिया था, अप टू नेक्स्ट का दिया था। तो अगर ये डिस्टेंस भी चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली शार्प की लेंथ क्या होगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर है। कौन सा ऑप्शन था, अप टू नेक्स्ट। वैसा एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे अप टू लास्ट। अप टू लास्ट मतलब थ्रू आउट मटेरियल क्या करेगा, ऐड करेगा लास्ट सपोर्ट तक के। अपने स्केच ड्रॉ किया था कहाँ पे, इस वाले फेस पे, लास्ट सपोर्ट कौन सा मिलेगा, ये वाला फेस मिलेगा ना, तो वहां तक के क्या करेगा, ये मटेरियल क्या करता है, ये ऐड करेगा। क्या ऑप्शन था ये, अप टू क्या ऑप्शन था, लास्ट। क्लियर। अभी अप टू लास्ट के बाद ऑप्शन आता है जिसका नाम है अप टू प्लेन। अप टू प्लेन का मतलब क्या होगा, प्लेन या फिर प्लेनर फेस। अप टू प्लेन में जाता हूँ। अभी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे मटेरियल तो ऐड करना है, लेकिन मटेरियल कहाँ तक है, इस वाले प्लेन तक के, या फिर ये फेस तक के, या फिर इस वाले फेस तक के मुझे मटेरियल ऐड करना है। तो अप टू नेक्स्ट मतलब तो यही पे हो गया। अप टू लास्ट मतलब थ्रू आउट मटेरियल ऐड करेगा। ओके, लेकिन आप चाहते हो कि मुझे ये वाला फेस या फिर ये फेस तक के या फिर ये प्लेन तक के मटेरियल ऐड करना है, तो इस कंडीशन में आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, अप टू प्लेन। प्लेन मतलब क्या होगा, प्लेन या फिर प्लेनर फेस। अब ये प्लेनर फेस दिख रहा है आपको, यहाँ तक के आप मटेरियल ऐड कर सकते हो, आगे ये प्लेन तक के। या फिर अब लिमिट के लिए, अप टू प्लेन में लिमिट के लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला फेस सिलेक्ट करता हूँ, आगे यहाँ तक के मटेरियल उसने क्या किया, ऐड किया। क्लियर है। अभी आप चाहते हो, मैंने ये फेस तो सिलेक्ट किया, लेकिन यहाँ से 5 mm क्या होना चाहिए, ऊपर रहना चाहिए।
तो आप यहाँ पे वो ऑफसेट भी दे सकते हो। ऑफसेट अगर 5 देता हो तो क्या होगा, अंदर के साइड में मटेरियल उसने क्या क्या ऐड किया, तो ऊपर रखना है तो क्या करना पड़ेगा, -5 देना पड़ेगा। आया क्या ध्यान में? लेकिन अप टू प्लेन में क्या होगा, प्लेन या फिर प्लेनर फेस आप दे सकते हो, बराबर है। ये प्लेन भी ले सकते हो या फिर ये फ्लैट फेस है तो इसको सिलेक्ट करेगा, ऑफसेट में 0 कर लेता हूँ। लेकिन अप टू प्लेन में आप लिमिट में जाके इस वाले फेस को नहीं सिलेक्ट कर सकते, क्योंकि ये जो फेस है ना, ये कैसा है, नॉन प्लेनर है। ये देखिए ना, ऐसा आएगा, फ्लैट फेस है क्या, ये नहीं है। तो अप टू प्लेन में कहाँ तक के मटेरियल ऐड कर सकते हो, या फिर प्लेन या फिर प्लेनर फेस तक के ही मटेरियल क्या करेगा, ऐड करेगा। ऐसा अगर नॉन प्लेनर फेस है, वहाँ तक के अगर मटेरियल आप ऐड करना चाहते हो, ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑप्शन है अप टू सरफेस। अप टू सरफेस में जाओगे, ये वाला फेस मैंने सिलेक्ट किया, तो क्या होगा, इस फेस के अलॉन्ग क्या करेगा, मटेरियल ऑटोमेटिकली क्या उसने ऐड कर लिया। क्लियर है? और आप चाहते हो कि ये फेस से 5 mm ऊपर रहना चाहिए, तो यहाँ पे क्या करो, लिमिट ऑफसेट में -5 कर दोगे, आएगा। शेप वैसा ही है जैसा इसका फेस था, ओके, लेकिन क्या होगा, 5 mm क्या होगा, ये ऑफसेट रहेगा। 0 करते हो तो क्या होगा, ये इसको कनेक्ट होगा। क्लियर? तो अप टू प्लेन मतलब प्लेन या फिर प्लेनर फेस लेता है। अप टू सरफेस मतलब क्या होगा, नॉन प्लेनर भी फेस आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ अप टू सरफेस में लिमिट के लिए अगर आप प्लेन भी देते हो तो वहां तक के भी मटेरियल क्या करेगा, ये ऐड कर लेगा। क्लियर? ओके, अप टू प्लेन में क्या था, प्लेन या प्लेनर फेस। अप टू सरफेस में प्लेनर फेस भी दे सकते हो, और क्या दे सकते हो, उसके साथ साथ प्लेन भी दे सकते हो और नॉन प्लेनर फेस भी दे सकते हो। इसका मतलब क्या होगा, अप टू प्लेन में जो भी काम हो रहा था वो काम आप कहाँ पे कर सकते हो, अप टू सरफेस में भी कर सकते हो, क्योंकि अप टू प्लेन में क्या होता, प्लेन या फिर प्लेनर फेस ही था। अप टू सरफेस में क्या करता है, प्लेनर भी लेता है और नॉन प्लेनर फेस भी लेता है, बराबर है। इसका मतलब आप क्या कहो समझोगे कि अप टू प्लेन यहाँ पे ऑप्शन देने का कोई काम ही नहीं है, बराबर है, क्योंकि अप टू प्लेन का काम कहाँ पे हो रहा है आपका, अप टू सरफेस में तो हो ही रहा है। ओके, लेकिन उसके बावजूद भी अप टू प्लेन ऑप्शन यहाँ पे डिफाइन है, इसका कोई मतलब तो होगा ना। ओके, तो अप टू प्लेन और अप टू सरफेस में डिफरेंस तो आपको समझ में आया, लेकिन ओके, अप टू प्लेन यहाँ पे ऑप्शन क्यों दिया है ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक ऑफसेट प्लेन यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। तो ऑफसेट प्लेन वगैरह कैसा क्रिएट करना, ओके, वो अगले लेक्चर में वो पोर्शन आएगा ही। अभी सिर्फ देख लो, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस फेस के ऊपर एक स्केच ऐसा ड्रॉ कर लूँगा। आगे एग्जिट वर्कबेंच कर लेता हूँ, और दोबारा इस फेस के ऊपर इसी प्लेन पे मैं क्या करूँगा, दूसरा एक स्केच ये मैंने ड्रॉ कर दिया। आगे ऐसा, चलिए अभी पहली बात तो है अप टू प्लेन और अप टू किसमें सरफेस का मेन डिफरेंस क्या होता है। सरफेस कोई भी अगर बोलते हो ना, तो सरफेस मतलब उसको क्या रहेगी, बाउंड्री रहेगी। वही अगर सरफेस है तो सरफेस इन्फाइनाइट तो होता नहीं है। सरफेस को क्या रहेगा, या फिर प्लेनर रहेगा या फिर नॉन प्लेनर रहेगा, लेकिन उसको बाउंड्री रहेगी ना। ओके, अप टू प्लेन मतलब क्या होगा, प्लेन मतलब होता है इन्फाइनाइट। जैसे समझ लो, मैंने क्या किया, यहाँ पे इस प्लेन को मैंने सिलेक्ट किया, बराबर है। तो अभी आप जब भी स्केच ड्रॉ करते हो इसी प्लेन पे, तो आपकी कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं ना कि आपको ड्रॉ करते वक्त ये चारों ओके जो आपको बाउंड्री दिख रही है प्लेन की, इसी बाउंड्री के अंदर ड्रॉ करना, ऐसा तो कोई नहीं है। आपने स्केच अगर यहाँ पे भी ड्रॉ किया तो बनेगा कौन से प्लेन पे, इसी प्लेन पे बनेगा, बराबर है ना। प्लेन मतलब कैसा होता है, इन्फाइनाइट होता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लीकेबल होती है। अप टू सरफेस अगर आप इस स्केच में जाते हो, फर्स्ट स्केच में आपके प्लेन को ओके क्या करता हूँ, यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। इस प्लेन को भी मैंने हाइड कर दिया। आगे अभी आगे जाके ये जो स्केच है ये इसको इंटरसेक्ट होने वाला है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, या तो अप टू नेक्स्ट कर लेता हूँ। अप टू नेक्स्ट करूँगा तो भी क्या करेगा, वहाँ तक के मटेरियल उसने ऐड किया। या फिर अप टू सरफेस जब मैं जाता हूँ और ये सरफेस मैंने सिलेक्ट किया, अभी सरफेस पकड़ लिया उसने, क्योंकि आगे जाके ये सरफेस को क्या होगा, इंटरसेक्ट होने वाला है ना ये, बराबर। लेकिन सेम कंडीशन अगर आप इसके साथ अप्लाई करना चाहते हो, ये स्केच के साथ इसको सिलेक्ट करता हूँ और अप टू नेक्स्ट बोलूँगा, अप टू यहाँ सॉरी अप टू नेक्स्ट अगर लेता हूँ, यहाँ पे अप टू नेक्स्ट में एरर दिखा रहा है। क्यों एरर दिखा रहा है, क्योंकि नेक्स्ट जाते वक्त इसको कोई बाउंड्री नहीं मिल रही ना। अगर ये सरफेस अगर यहाँ तक के होता था, ये सरफेस अगर यहाँ तक कुछ ऐसा होता था तो ये अप टू सरफेस पकड़ता था, लेकिन इसको आगे जाके जाके रुकना कहाँ पे है, ये उसको सपोर्ट मिल रहा है क्या रुकने के लिए, इसको रुकने के लिए सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है ना कुछ। समझ में आया क्या? तो ऐसी कंडीशन में अगर आप अप टू
सरफेस के साथ जाते हो तो सरफेस की बाउंड्री तो यही तक के है, तो इसको तो बाउंड्री मिलेगा नहीं, सपोर्ट मिलेगा नहीं, ओके, ये देखो फेल्यूर चला जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप किसके साथ डील कर सकते हो, अप टू प्लेन के साथ। सरफेस मतलब सरफेस की बाउंड्री जहाँ तक के वही तक के वो क्या करेगा, ओके, लिमिट लेगा। लेकिन अप टू प्लेन में क्या होता है, इसको भी सिलेक्ट करते हो, देखिए आएगा प्लेन। प्लेन मतलब प्लेनर फेस मतलब इनफाइनाइट प्लेन रहेगा, क्लियर है। यही मेन डिफरेंस है प्लेन और सरफेस के बीच में, क्लियर। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये स्केच आपने ड्रॉ करते वक्त इस प्लेन पे ड्रॉ किया था, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, डिलीट एग्रीगेट एलिमेंट ऑफ कर लेता हूँ। अभी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि स्केच ड्रॉ करते वक्त तो आपने कहाँ पे ड्रॉ किया, स्केच ड्रॉ करते वक्त आपने ड्रॉ कर लिया, मैं इसको भी हाइड करता हूँ, एक ही प्लेन शो कर देता हूँ। ड्रॉ करते वक्त इस फेस पे आपने स्केच ड्रॉ किया, लेकिन आपको स्केच रिक्वायर्ड कहाँ था, इस प्लेन पे आपको स्केच क्या था, रिक्वायर्ड था, बराबर है। लेकिन ड्रॉ तो किया आपने कहाँ पे, ड्रॉ करते वक्त, ओके, ऊपर वाले फेस पे आपने क्या किया, स्केच ड्रॉ किया। अभी रिक्वायरमेंट क्या है, ये स्केच मुझे कहाँ पे होना, समझ लो यहीं पे, ये फेस पे आपने ड्रॉ किया, मुझे ये वाला ऊपर वाला फेस पे था रिक्वायर्ड। तो इसी स्केच को आप ट्रांसफर कर सकते हो इस फेस के ऊपर। कैसा करोगे, तो स्केच को सिलेक्ट करना है, MB3 बटन प्रेस करके यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा स्केच टू ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ऑप्शन आता है चेंज स्केच सपोर्ट, ओके। अभी कौन से फेस को, ये तो आपने स्केच सिलेक्ट करके उसको चेंज स्केच सपोर्ट किया, अभी कौन से फेस के ऊपर आपको क्या करना है, उसको प्लेस करना है, ऊपर वाले फेस को करना है, ऊपर वाला फेस सिलेक्ट कर लो, आ गया वहाँ पे। समझ लो ये वाला स्केच आपको ये प्लेन पे रिक्वायर्ड था, इसी को सिलेक्ट करेंगे, चेंज स्केच सपोर्ट बोल दिया, कौन से प्लेन पे, इस वाले प्लेन पे आ गया क्या बीच में। मतलब दोबारा आपको डिलीट करके स्केच ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, उसी स्केच का आप सपोर्ट क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। कहाँ पे था ऑप्शन, स्केच पे जाके राइट बटन क्लिक करके यहाँ पे स्केच टू ऑब्जेक्ट आ रहा है, चेंज स्केच सपोर्ट, क्लियर। अभी देखिए आपने स्केच ड्रॉ किया, यहाँ पे मुझे ऊपर के डायरेक्शन में मटेरियल कहाँ तक के ऐड करना था, इस वाले फेस तक के, और नीचे के डायरेक्शन में मुझे मटेरियल ऐड करना है यहाँ तक के। तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट लिमिट के लिए, ओके, इसको रिवर्स कर लेता हूँ, फर्स्ट लिमिट यहाँ तक के देना है, तो क्या कर सकते हो, अप टू प्लेन या फिर अप टू सरफेस ले सकते हो। जैसा मैंने क्या किया, अप टू सरफेस ले लिया, ये वाला सरफेस सपोर्ट दे दिया। नीचे कहाँ तक के मटेरियल ऐड करना है, ये वाले फेस तक के, तो मोर में जाके जैसे यहीं पे यहाँ पे ऑप्शन थे लिमिट 1 में, सेम ऑप्शन कहाँ पे ओपन होते हैं, लिमिट 2 में। लिमिट 2 में क्या करता है, अप टू नेक्स्ट भी दे सकते हो, आगे क्या, या फिर नीचे वाला फेस देना है, तो यहाँ पे अप टू सरफेस में जाके इस वाले सिलेक्ट किया, या फिर नीचे का था तो इसको सिलेक्ट करता हूँ, आएगा धन में। तो जैसा लिमिट 1 में ऑप्शन था वैसा ही ऑप्शन कहाँ पे ओपन होगा, लिमिट 2 में ओपन होगा, क्लियर है, समझ में आए, ओके। अभी आगे का पोर्शन देखते हैं, ओके। यहाँ पे पैड में देखिए एक ऑप्शन आता है, एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है थिक। थिक मतलब क्या होगा, थिकनेस क्या करेगा, अप्लाई करेगा। जैसा समझ लो आपने क्या किया, ये क्लोज लूप यहाँ पे ज्योमेट्री बना दी, एक क्लोज लूप आपने ज्योमेट्री यहाँ पे बना दी, इसको एग्जिट करता हूँ और यहाँ पे पैड कर लूँगा, आ गया पैड। अभी जब भी पैड करते हो, पैड मतलब क्या क्या, उसने मटेरियल ऐड किया, अगर इसको अंदर से सॉलिड है या हॉलो है देखना है, तो यहाँ पे एक डायनामिक सेक्शनिंग नाम की कमांड आएगी। डायनामिक सेक्शनिंग में जाके आप कोई भी प्लेन सिलेक्ट कर लो, ओके, उस प्लेन के अलॉन्ग क्या करेगा, ओके, ये आपको कट करके दिखाएगा, आएगा इधर में। जिस किसी प्लेन के साथ आप सेक्शन चाहते हो उस प्लेन को सिलेक्ट कर लो, उस प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली उस प्लेन के अलॉन्ग ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, वो कट कर लेगा, क्लियर। अभी अंदर से कैसा है आपका, ये सॉलिड है, क्लियर। अभी उसी ऑप्शन में पैड में जाके अगर मैं यहाँ पे थिक ऑप्शन अगर ऑन करूँगा ना, तो देखिए ये डायलॉग बॉक्स इतना ही है। जैसे थिक ऑप्शन ऑन करोगे डायलॉग बॉक्स ऑटोमेटिकली एक्सपांड होगा। यहाँ पे ऑप्शन आता है जिसका नाम है थिकनेस 1। अभी थिकनेस 1 मतलब क्या किया उसने, इनर साइड में देखिए, इनर साइड में थिकनेस क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। देखिए मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज ऐड दोबारा क्या करता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। कौन से साइड में हो गए, इनर साइड में। अब इनर साइड में है या आउटर साइड में कैसा पता चलेगा, तो इसका स्केच मैं शो कर लेता हूँ। देखिए व्हाइट कलर का आपको स्केच विजुअलाइज हो रहा होगा। मैं प्लेन को क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए हाइड कर दूंगा। देखिए ये स्केच है आपका, आपने ड्रॉ किया था, उसके थिकनेस कौन से डायरेक्शन में ऐड हो गई, इनर साइड में ऐड हो गई। आप चाहते हैं आउटर साइड में करना है, तो थिकनेस 1 मतलब समझ लेना कौन सी थिकनेस हो गई, इनर साइड की थिकनेस हो गई। थिकनेस 2 मतलब कौन सी साइड की थिकनेस रहेगी, तो थिकनेस 2 मतलब रहेगी आएगी आउटर साइड की थिकनेस, क्लियर है क्या, समझ में आया। अब दोनों भी सेम, दोनों भी आउटर और इनर दोनों साइड में सेम थिकनेस होना, तो क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रल फाइबर। न्यूट्रल फाइबर मतलब टोटल थिकनेस कितना लिया उसने, 10 mm, मतलब यहाँ से ऊपर 5 mm और नीचे क्या होगा 5 mm,
मतलब दोनों साइड में क्या करेगा, थिकनेस क्या करेगा, वो ऐड करेगा। मिरर एक्सटेंड मतलब ये हो गया, बराबर है। ओके, चलिए क्लियर है अभी ये न्यूट्रल फाइबर ऑप्शन आपका क्लियर है। अभी न्यूट्रल फाइबर के बाद ओके, अभी यहाँ पे देखिए क्या होता है। अभी तक क्या आपने एक बात समझ तो लिया था ओके इसके पहले वीडियो में कि स्केच जब भी ड्रॉ करना है तो, या फिर पैड जब भी आप करते हो तो पैड के लिए ऑलवेज क्या होना चाहिए आपका, स्केच क्या होना चाहिए, क्लोज लूप होना चाहिए, बराबर। लेकिन अगर मैं स्केच ओपन देता हूँ तो ओपन स्केच को आप पैड कर सकते हो क्या। तो मैं यहाँ पे एक ओपन स्केच यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से मैंने क्या किया, ओपन एक स्केच ड्रॉ किया। यहाँ पे आप चाहते हो कि फिलेट देना है तो फिलेट दे दो, एग्जिट ऊपर बेंच, क्लियर। कभी भी ज्योमेट्री अगर आपकी ओपन है, प्रोफाइल अगर आपकी ओपन है, तो ओपन प्रोफाइल को भी आप पैड कर सकते हो। सिर्फ करना यही है कि ओपन अगर प्रोफाइल है तो यहाँ पे मैसेज आता है देखो, ओके यू मस्ट यूज द थिक ऑप्शन इन ऑर्डर टू यूज द ओपन प्रोफाइल। अगर प्रोफाइल अगर आपकी ओपन है तो आपको कंपलसरी क्या करना है, थिक ऑप्शन क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। जैसा 10 mm का मैं थिकनेस देता हूँ, इसको मिरर करना है, मिरर कर लो, ओके कर दो, आएगा। तो ओपन ज्योमेट्री को भी आप क्या कर सकते हो, पैड कर सकते हो। सिर्फ इसके लिए क्या करना है आपको, थिक ऑप्शन क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा, क्लियर। चलिए तो तीनों को भी मैं यहाँ पे शो कर लूँगा। तो देख आपने स्प्लाइन बना दी, ये आ गई स्प्लाइन। अब ये स्प्लाइन को मुझे पैड करना है, क्या करना पड़ेगा, पैड कमांड में जाइए और इसको क्या करता हूँ मैं, थिक ऑप्शन क्या कर लेता हूँ, यहाँ से ऑन करता हूँ। तो थिक ऑप्शन से आप ओपन प्रोफाइल को भी क्या कर सकते हो, पैड कर सकते हो। तो पैड आप ओपन प्रोफाइल रहेगी तो थिक ऑप्शन सिर्फ क्या करना है आपको, ऑन करना है, क्लियर है ये। ठीक समझ में आपको, यहाँ पे मिरर एक्सटेंड समझ में है। साथ ही साथ यहाँ पे ऑप्शन है एक जिसका नाम है डायरेक्शन का, क्या बोल रहा है, नॉर्मल टू प्रोफाइल। अभी नॉर्मल टू प्रोफाइल मतलब क्या होगा, पैड मतलब क्या होगा, मटेरियल एडिशन नॉर्मल टू दी, मैंने पहले बोला है स्केचिंग प्लेन। ओके मतलब जिस पीसी प्लेन के ऊपर आप स्केच ड्रॉ करोगे उसको क्या करेगा, नॉर्मल मटेरियल ऐड करेगा। अब ऐसा सर्कल अगर ड्रॉ करोगे तो सर कौन से डायरेक्शन में मटेरियल ऐड करेगा, ये इस प्लेन पे आपने बनाया ना, इसको नॉर्मल एक्सिस कौन सी है आपका, जेड एक्सिस, बराबर। लेकिन आपको जेड एक्सिस के अलग मटेरियल ऐड नहीं करना है, समझ लो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे एक दोबारा एक स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके पहला स्केच था इस ये प्लेन पे, दूसरा स्केच मैंने इस प्लेन पे ड्रॉ किया। ऐसे दो स्केच आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, क्लियर है। इसको क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए हाइड कर लेता हूँ, क्लियर है। अभी जब भी पैड करोगे तो पैड होते वक्त कैसा होगा, कुछ इस तरह से होगा। मतलब जिस स्केचिंग प्लेन पे आपने स्केच ड्रॉ किया उसको उसने क्या किया, नॉर्मल मटेरियल क्या किया, ऐड कर लिया, बराबर है। लेकिन आपको नॉर्मल नहीं करना है, मुझे इस लाइन के अलॉन्ग मटेरियल ऐड करना है, लाइन के डायरेक्शन में। तो मोर में जाके क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल टू प्रोफाइल। बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, जिस किसी प्लेन के ऊपर आपने क्या किया, प्रोफाइल ड्रॉ किया, उसको नॉर्मल क्या करेगा, मटेरियल ऐड करेगा। लेकिन आपको नॉर्मल मटेरियल ऐड नहीं करना है तो इसको बंद कर दो। आपने क्या किया, नॉर्मल टू प्रोफाइल मटेरियल ऐड करना यहाँ पे बंद कर दिया। आप चाहते हो कि नॉर्मल मुझे मटेरियल ऐड करना नहीं है प्रोफाइल को, तो मटेरियल ऐड कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए वो आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेफरेंस के लिए जैसे आप ये लाइन सिलेक्ट करते हो तो क्या करेगा, इस लाइन के अलॉन्ग क्या किया उसने, मटेरियल क्या किया, ऐड किया, क्लियर है, समझ में आया। तो इसीलिए ओके समझ लो, यहाँ पे अगर पैड में जाके ओके यहाँ पे क्या दिख रहा है, नॉर्मल टू प्रोफाइल, रेफरेंस के लिए आपने लाइन ले ली ना। ओके ये डायरेक्शन है, मतलब आप इसमें आर्क या स्प्लाइन नहीं दे सकते हो रेफरेंस के लिए। तो ऑलवेज क्या देना पड़ेगा, वेक्टर मतलब क्या देना पड़ेगा, लाइन देना पड़ेगा। स्प्लाइन या आर्क देते हो तो इनपुट नहीं लेगा, क्लियर। तो नेक्स्ट अपना यहाँ पे ऑप्शन बचा था पैड कमांड में जिसका नाम है मर्ज एंड। अभी मर्ज एंड का मतलब क्या होता है, मर्ज एंड मतलब जैसे ये ज्योमेट्री है, इसी ज्योमेट्री में मैं आपको दिखा देता हूँ। समझ लो आपने यहाँ पे इस तरह से एक स्केच बना लिया और इस वाले प्लेन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो एक मैंने स्केच बनाया और यहाँ पे क्या करता हूँ,
इस स्केच को मैंने ये दोनों साइड में क्या रखा है, ओपन रखा है। क्लियर। अब इसको एग्जिट करके अगर पैड करता हूँ तो पैड करने के बाद क्या होगा, इसको थिक ऑप्शन क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोफाइल कैसी आपकी ओपन है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थिकनेस मैं अप्लाई कर लेता हूँ। क्लियर। जैसे आप थिकनेस दोगे, थिकनेस देने के बाद क्या होगा, थिकनेस देने के बाद ओके यहाँ पे देखिए अभी आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है, न्यूट्रल फाइबर ऑन कर देता हूँ। ओके अभी ये प्रोफाइल को मैं शो कर दूंगा। अभी ये प्रोफाइल जहाँ से ओपन है ना, ओके ये ऑप्शन कहाँ पे ओपन होता है, ये ऑप्शन कहाँ पे ओपन होता है, मर्ज एंड। जब आप थिक ऑप्शन ऑन करोगे, ये अगर बंद कर दे तो ये ऑप्शन बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली। थिक ऑप्शन में जाता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आता है मर्ज एंड। ओके मर्ज एंड मतलब ये प्रोफाइल जहाँ से ओपन रहेगी वहाँ तक के मटेरियल क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एक सपोर्ट के मटेरियल क्या करता है, ऐड कर लेगा। चलिए ये क्लियर है। मर्ज एंड मतलब जहाँ से आपका ये प्रोफाइल और ये आपके यहाँ पे ओपन था ना, तब तक कि उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, वहाँ तक के मटेरियल क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ऐड करेगा। क्लियर। ये कमांड जो अभी देखी है वो कमांड कौन सी थी, पैड। पैड मतलब क्या करता है, मटेरियल ऐड करेगा। सेम ऐसी कमांड है, कमांड का नाम है पॉकेट। ओके दोनों भी कमांड ओके क्या होगा, ये पैड मतलब मटेरियल एडिशन नॉर्मल टू द स्केचिंग प्लेन, पॉकेट मतलब क्या होता है, मटेरियल रिमूव नॉर्मल टू द स्केचिंग प्लेन। दोनों भी कंडीशन सेम है, क्लोज लूप, नो इंटरसेक्शन, नो ओवरलैपिंग, दोनों भी कंडीशन सेम है। सिर्फ यहाँ पे मटेरियल ऐड होगा, वैसे यहाँ पे मटेरियल क्या करता है, ये रिमूव करेगा। क्लियर। अभी जैसा यहाँ पे समझ लो, मुझे ये स्पेस को मैंने क्या किया, स्केच ड्रॉ कर लिया, और स्केच ड्रॉ करने के बाद ओके मुझे इसको क्या करना है, यहाँ पे कट करना है। ओके तो पॉकेट में जाना पड़ेगा। सेम विंडो है देखिए। अप टू नेक्स्ट मतलब क्या होगा, नेक्स्ट पेज तक के मटेरियल उसने क्या क्या रिमूव किया। अप टू लास्ट मतलब क्या होगा, थ्रू आउट मटेरियल क्या करेगा, ये रिमूव करेगा है। आप चाहते हो कि मुझे मटेरियल रिमूव इस पेज के तक करना है, अप टू प्लेन ले लो, या फिर अप टू सरफेस मतलब प्लेनर या नॉन प्लेनर फेस आप क्या कर सकते हो, इसमें सिलेक्ट कर सकते हो। क्लियर है। बाकी सभी ऑप्शन इसमें सेम ही रहेंगे, बाकी सभी ऑप्शन जो है, सभी ऑप्शन क्या होंगे इसमें सेम रहेंगे, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ओके एक एग्जांपल और देख लेते हैं पॉकेट का। तो मतलब एक अपनी ये ज्योमेट्री बना दी, ओके और यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं पैड कर लूँगा। लेकिन पॉकेट करना है तो आपके पास मटेरियल होना चाहिए। ओके इस पेज को मैं सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ज्योमेट्री बना दिया, एग्जिट, और पॉकेट कर देता हूँ। पॉकेट मतलब सेम कमांड है, सिर्फ मटेरियल क्या करेगा, रिमूव करेगा। आएगा में इस पेज को सिलेक्ट करके अगर आप स्केच बनाओगे तो कौन से डायरेक्शन में जाएगा, वो वाई डायरेक्शन में जाएगा। ओके इसको सिलेक्ट करके अगर आपने यहाँ पे पॉकेट कर दिया, कौन से डायरेक्शन में मटेरियल रिमूव करेगा, वाई डायरेक्शन में मटेरियल उसने क्या किया, रिमूव किया। क्लियर। ओके आप बोलोगे इसमें थिक ऑप्शन कैसा काम करेगा, समझ लो ये स्केच है, आपने इसको पॉकेट किया, कहाँ तक के, कुछ डेप्थ तक के मैं पॉकेट कर लेता हूँ। प्रीव्यू करूँगा तो क्या होगा, अंदर का पूरा मटेरियल उसने रिमूव किया ना। अगर मैं यहाँ पे थिक ऑप्शन ऑन करूँगा तो स्केच को क्या करता है, थिकनेस देगा ना, मतलब थ्रू आउट रिमूव ना करते हुए इतना ही पोर्शन क्या करेगा, सिर्फ रिमूव करेगा। क्लियर है। ओके वहीं पे दूसरा एक ऑप्शन भी आता है यहाँ पे, कौन सा, रिवर्स साइड। ये रिवर्स डायरेक्शन पता है आपको, रिवर्स साइड मतलब क्या होता है, रिवर्स साइड मतलब यहीं पे समझ लो, अभी जो भी आपने स्केच ड्रॉ किया है ना, स्केच के अंदर वाला मटेरियल क्या कर रहा है, वो रिमूव कर रहा है। समझ लो इसको अप टू लास्ट कर लेता हूँ, तो स्केच के अंदर वाला पोर्शन उसने क्या किया, रिमूव किया ना। आप चाहते हो तो स्केच का अंदर वाला जो मटेरियल है वो एज इट इज रहना चाहिए, बाहर वाला मटेरियल रिमूव होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन क्या मिलेगा, रिवर्स साइड आएगा। प्लस स्केच का अंदर का भी जो भी ये ज्योमेट्री के इनर वाला जो भी मटेरियल था वो एज इट इज रखा है, आउटर वाला मटेरियल क्या करेगा, वो रिमूव करेगा। क्लियर है। इसका कुछ एक एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। समझ लो आपको एक क्या करना है, बोल्ड क्रिएट करना है। तो बोल्ड क्रिएट करने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पे एक हेक्सागोन ऐसा क्रिएट कर दिया, एग्जिट वर्कबेंच, और इसी को क्या कर लेता हूँ मैं, पैड कर लेता हूँ। इस हेक्सागोन को मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐसा पैड कर लिया। ओके चलिए उसके बाद इस फेस के ऊपर क्या कर लेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करके उसको मैं पॉकेट कर लेता हूँ। अभी पॉकेट करूँगा तो क्या होगा, ये जो आपने सर्कल बनाया इसके इनर वाला, अंदर वाला पोर्शन उसने क्या किया, रिमूव किया ना। लेकिन मुझे क्या करना है, अंदर वाला मटेरियल एज इट इज रखना है, बाहर का रिमूव करना है।
या तो आप यहाँ से रिवर्स साइड जा सकते हो, या फिर एरो जो दिख रहा है इसको क्लिक करोगे तो क्या होगा, बाहर वाला मटेरियल रिमूव करेगा, अंदर का मटेरियल क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। ये था अपना कौन सा कमांड, पॉकेट कमांड। बाकी इसमें अप टू लास्ट, अप टू नेक्स्ट, बाकी के सभी ऑप्शन सेम वर्क करेगा, कौन से कमांड जैसा, पैड कमांड जैसा ही। क्लियर। तो हमने आज पैड और पॉकेट दोनों कमांड क्या किया, कवर किया है। ओके, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम मटेरियल इसको कैसा अप्लाई करना है और इसका वेट कैसा कैलकुलेट करना है वो पोर्शन, साथ ही साथ पैड और पॉकेट के कुछ प्रैक्टिस मॉडल जो है हम कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।